कहानी शुरू होती है जलीलपुर गांव के पुराने बस स्टैंड के पास से, जहां धूल मिट्टी और हॉर्न की आवाजों के बीच एक छोटा सा ठेला रोज लगता था। ठेले पर हाथ से लिखा बोर्ड टंगा रहता, देसी स्टाइल के FC चिकन, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। ये ठेला था संजय का। संजय रोज सुबह सुबह ठेला लगाता और मन ही मन सोचता, आज शायद किस्मत बदल जाए। एक दिन दो लोग गांव से बस से उतरे। अरे भाई लमूटन, चलना जल्दी, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अबे पेटू कितना खाएगा, अभी तो तूने 2 कचौड़ी और लस्सी पी है। ओए देख, देसी स्टाइल के FC चिकन का ठेला गांव में। चल भाई देखते हैं क्या है। दोनों सीधा संजय के ठेले पर पहुंच गए। संजय ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। आओ आओ मेरे भाइयों, लगाऊं क्या? 2 प्लेट के FC चिकन सिर्फ 20 रुपए प्लेट है। क्या बात कर रहे हो भाई, ठेले पर KFC कैसा चिकन, और वो भी इतना सस्ता? हाँ भाई, KFC से कम नहीं है। एक बार खाकर देखो फिर बताना। चल दे दे भाई एक एक प्लेट। संजय ने प्लेट आगे बढ़ाई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, एक ग्राहक रुक गया। अरे भाई, ये कहा के FC जैसा है। हाँ यार, ये तो हमारे घर के चिकन पकोड़े जैसे हैं। संजय चुप रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर जुबान पर शब्द नहीं। दोनों ने जैसे तैसे खाया, पैसे दिए और चले गए। शायद मुझे दूसरे मसाले इस्तेमाल करने होंगे। दिन भर में गिने चुने ग्राहक आए। शाम को एक गांव वाला पास आकर बोला, अरे संजय, मेरी मान तो ये ठेला बंद कर दे। न तुझे KFC बनाना आता है, न पकोड़ों में स्वाद है। ये सुनकर संजय का दिल टूट गया। शाम को ठेला समेटते और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव का सेठ मिल गया। अरे संजय, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौटाएगा? सेठ जी, बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए, पूरा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, और 10 दिन की मोहलत देता हूँ, पर ध्यान रखना, 10 दिन के बाद भी नहीं दिया तो तेरा घर छीन लूंगा। घर पहुंचकर संजय चुपचाप बैठा था। तभी उसकी पत्नी मीना आई। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? संजय ने सारी बात बता दी। तो क्या हुआ, मेरे गहने बेच देते हैं, सारा कर्ज उतर जाएगा। नहीं मीना, अब गहने नहीं बिकेंगे। अब कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी किस्मत बदल दे। मीना ने उसकी आंखों में देखा। इस बार डर नहीं, जिद थी। अगले दिन सुबह सुबह संजय गांव की तरफ सामान लेने निकल पड़ा। मन में वही चिंता घूम रही थी, कहाँ कमी रह जा रही है मेरे चिकन में। बाजार के मोड़ पर अचानक उसकी नजर एक छोटे से पकौड़े के ठेले पर पड़ी। ठेले के चारों तरफ भीड़ लगी थी। गर्म तेल की खुशबू हवा में तैर रही थी और लोग बड़े चाव से पकौड़े खा रहे थे। अरे भाई मुकेश, तेरे पकोड़े खाकर जो मजा आता है ना, बस पूछो मत। सच में यार, बारिश हो या ठंड, तेरे गरम गरम पकौड़े खाकर दिल खुश हो जाता है। ये सुनकर संजय रुक गया। इतनी तारीफ, जरूर कुछ बात है। वो धीरे से ठेले के पास गया। भाई एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ भाई, पूछो पूछो, जो पूछना है पूछो। मेरा बस स्टैंड के पास देसी के FC चिकन का ठेला है। मैं KFC जैसा चिकन बनाना चाहता हूँ, पर स्वाद आ ही नहीं रहा। तो भाई KFC वालों से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस पकोड़े बनाता हूँ। भाई बस इतना बता दो कि तुम्हारे पकोड़े इतने पसंद क्यों आते हैं? इसमें कोई जादू नहीं है भाई। पहले प्याज और आलू काटता हूँ, उसमें नमक, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च डालकर थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। फिर उसमें बेसन डालता हूँ, पानी मिलाकर अच्छे से फेंटता हूँ और बस उसे कुछ देर ऐसे ही रहने देता हूँ। मतलब तलने से पहले आराम देना? हाँ भाई, स्वाद वहीं से बनता है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। बस एक बात याद रखना, तुम भी पकोड़े का ठेला मत लगाना, नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे तो बस KFC जैसा चिकन बनाना है, तुम चिंता मत करो। ये कहकर संजय बाजार की तरफ बढ़ गया। मसाले खरीदे और साथ में थोड़ा चिकन भी। उसके मन में अब एक नई उम्मीद जल चुकी थी। घर पहुंचते ही संजय ने दरवाजा बंद किया और मीना को आवाज दी। मीना, जल्दी से चूल्हा जलाओ, आज हम नए तरीके से KFC चिकन बनाने वाले हैं। इतनी जल्दी? और आज क्या नया प्रयोग करने वाले हो? हाँ, आज कुछ अलग करेंगे। आज असली स्वाद निकालेंगे।
देखो जी, चिकन को इतना मुश्किल मत बनाओ। जितना सिंपल रखोगे उतना असली स्वाद आएगा। अरे मीना, इस रेसिपी के लोग दीवाने हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये कहकर संजय रसोई में घुस गया। पहले चिकन को अच्छे से धोया, फिर धीरे धीरे सारे मसाले डालने लगा। पहले अदरक लहसुन पेस्ट, फिर जीरा पाउडर, अब नमक और लाल मिर्च। मीना पास खड़ी देख रही थी। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद उसने कटोरे में बेसन डाला, पानी मिलाया और अच्छे से मिलाने लगा। KFC का नाम मत लो, ये तो KFP किचन फ्राइड पकोड़ा लग रहा है। पकोड़े नहीं मीना, देसी स्टाइल KFC चिकन बना रहे हैं। संजय ने कढ़ाई में तेल गरम किया और चिकन के टुकड़े धीरे धीरे डाल दिए। तेल की छन-छन की आवाज के साथ खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुछ देर बाद उसने चिकन निकालकर प्लेट में सजा दिया। मीना, पहले तुम टेस्ट करो। नहीं जी, पहले आप ही खाइए, क्या पता कैसा स्वाद है। संजय ने एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह मीना, हो गया, बिल्कुल KFC जैसा स्वाद। ये सुनकर मीना ने भी एक टुकड़ा खाया। वो सोच में पड़ गई। स्वाद तो आ गया संजय जी, लेकिन एक कमी है। अब क्या कमी रह गई? KFC चिकन कुरकुरा होता है, ये तो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल पकौड़ों जैसा। संजय थोड़ी देर सोचता रहा। छोड़ो, कल ऐसे ही बनाकर बेचते हैं, देखते हैं गांव वालों को कैसा लगता है। उस रात संजय बहुत खुश था। उसे लगा उसने मंजिल पा ली है, पर उसे क्या पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार हो चुका था। संजय ठेला उठाने ही वाला था कि अचानक बाहर से तेज आवाज आई। अरे संजय, बाहर निकल अभी के अभी। ये सुनते ही मीना घबरा गई। सुनिए जी, इतनी गुस्से में कौन बुला रहा है? संजय ने गहरी सांस ली और बाहर निकला। सामने गांव का सेठ खड़ा था, उसके साथ 2-3 आदमी भी थे। सेठ जी, मैं आज पैसे लौटाने ही वाला था। बस क्या, पैसे लेते वक्त तो बड़ी हिम्मत दिखाई थी, अब कहाँ गया वो जोश? सेठ जी, बस कुछ दिन और समय दे दीजिए, मेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरी किस्मत जब बदलेगी तब बदलेगी, पर आज से ये घर और इसमें रखा सारा सामान मेरा है। जब पैसे आ जाए तब आकर घर ले जाना। ये सुनकर मीना बाहर दौड़ आई। सेठ जी, दया कीजिए, हमारे पास बस यही एक घर है, ये भी नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? ये सब सोचना था पैसे लेने से पहले। चलो, शाम तक घर खाली चाहिए। संजय जी, मेरे गहने और मंगलसूत्र दे देते हैं, घर तो बच जाएगा। नहीं मीना, अब गहने नहीं देंगे, मेरा भरोसा है, हमारा ठेला चलेगा। 3-4 दिन में पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। जो करना है करो, पर शाम तक घर खाली होना चाहिए। सेठ चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। अगर ठेला नहीं चला तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? नहीं मीना, मुझे भरोसा है, इस बार हमारा देसी KFC चिकन जरूर चलेगा। उसे लगा था कि उसकी रेसिपी अब काम कर जाएगी। चलो, जो सामान जरूरत का है वही लो, हमें घर खाली करना है। दोनों ने जरूरत का थोड़ा सामान लिया और घर से निकल पड़े। अब देखने वाली बात ये थी, क्या सच में संजय का ठेला उसकी किस्मत बदलेगा या ये देसी KFC उसे और गहरे संकट में डुबो देगा। तभी संजय का दोस्त दिलीप उधर से गुजरा। उसने दूर से ही पहचान लिया। अरे संजय भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? संजय ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी। सेठ, घर, कर्ज, ठेला, सब कुछ। भाई, जब तक पैसे जमा नहीं होते तो मेरे घर में रह लो। नहीं देवर जी, इतना पूछ लेना ही बहुत है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। भाभी, परेशानी कैसी? मेरे घर के पास एक कमरा खाली है, जब तक पैसे नहीं जुड़ते आप वहीं रहिए। शुक्रिया भाई, तूने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। थोड़ी देर में संजय और मीना उस पुराने कमरे में आ गए। संजय ने पहले से ही KFC चिकन की सारी तैयारी कर ली थी। मीना, अब मैं ठेला लगाने जा रहा हूँ, देखते हैं नई रेसिपी लोगों को पसंद आती है या नहीं। वो फिर उसी पुरानी जगह बस स्टैंड के पास ठेला लगाता है और जोर से आवाज देता है।
आओ आओ, देसी स्टाइल KFC चिकन खाओ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। तभी एक गांव वाला वहां आता है। अरे भाई, झूठ बोलकर लोगों को क्यों खिला रहा है? तुझे KFC जैसा चिकन बनाना आता ही नहीं। बंद कर ये ठेला। भाई आज की रेसिपी अलग है, बस एक बार खाकर देखो। नहीं भाई, मेरा मुंह खराब नहीं करना, किसी और को खिला। संजय सोच में पड़ गया। ऐसे तो कोई नहीं आएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। अचानक वो जोर से चिल्लाया, आओ आओ, देसी स्टाइल KFC चिकन आज बिल्कुल मुफ्त। ये सुनते ही दो गांव वाले रुक गए। क्या रे संजय, आज चिकन फ्री है क्या? हाँ भाई, आज फ्री है। खाना है क्या? तेरे चिकन में तो स्वाद ही नहीं होता। अरे फ्री है, एक प्लेट खाकर देखते हैं। संजय ने उन्हें 2 प्लेट दी। दोनों खाने लगे। अरे यार, स्वाद तो सच में अच्छा है। हाँ भाई, बस एक कमी है, ये बहुत सॉफ्ट है, KFC जैसा कुरकुरा नहीं। दोनों चले गए। संजय ठेले के पास खड़ा रह गया। स्वाद मिल गया था, लेकिन कुरकुरापन अभी भी दूर था। संजय निराश होकर कमरे की तरफ लौट आया। मीना पहले से ही बाहर खड़ी थी। संजय का चेहरा देखते ही वो समझ गई। संजय जी, क्या हुआ? लोगों को हमारा KFC चिकन पसंद नहीं आया क्या? पसंद तो आया मीना, लेकिन सबको KFC जैसा कुरकुरा चाहिए। हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट है। इतने में दिलीप आ गया। संजय को उदास देखकर बोला, अरे भाई, इतना टेंशन मत ले, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भाई, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तभी दिलीप की छोटी बेटी दौड़ती हुई आई। पापा पापा, चलो ना, मुझे कुरकुरे खाने हैं। अरे बेटा, कुरकुरे बहुत कुरकुरे होते हैं, उसे खाते ही दांत टूट जाएंगे। नहीं पापा, मुझे चाहिए, जल्दी चलो। दिलीप उसे लेकर चला गया। उनके जाते ही मीना की आंखों में चमक आ गई। संजय जी, हमारा चिकन सॉफ्ट है ना? हाँ मीना, बस कुरकुरा नहीं हो पा रहा। तो रास्ता मिल गया। आप जल्दी से दुकान से 2 कुरकुरे के पैकेट ले आइए। अरे अभी तुम्हें कुरकुरे खाने हैं। बस ले आइए, फिर बताती हूँ। संजय जल्दी से दुकान गया और 2 पैकेट ले आया। मीना ने पैकेट लिए और बोली, अब आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो अंदर गई। बचे हुए चिकन के टुकड़े लिए, कुरकुरे निकालकर बारीक पीसे और चिकन पर अच्छे से लपेट दिए। फिर उन्हें गरम तेल में तल दिया। कुछ ही देर में खुशबू फैल गई। मीना प्लेट लेकर आई। अब खा के बताइए कैसा बना है। संजय ने एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही खाया, उसकी आंखें चमक उठी। मीना, ये जादू कैसे किया तुमने? ये तो बिल्कुल KFC जैसा है, कुरकुरा भी, स्वाद भी। अब मुझे उनका राज समझ आ गया है। अब हमारा ठेला जरूर चलेगा। संजय के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। अगले दिन संजय ने पूरे भरोसे के साथ ठेला लगाया। आज उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। आज तो ठेला चलना ही चाहिए। थोड़ी देर में गांव के 2 ग्राहक आए। अरे भाई, आज तेरे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही है। हाँ भाई, आज असली देसी स्टाइल KFC चिकन है। दूं क्या? दे दे भाई, खुशबू तो बिल्कुल KFC जैसी लग रही है। संजय ने प्लेट दी। चिकन देखने में भी बिल्कुल KFC जैसा था। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, दोनों के चेहरे चमक उठे। अरे भाई, ये तो हूबहू KFC जैसा है, स्वाद में भी, देखने में भी। और कितना कुरकुरा है, मजा आ गया। ये सुनकर संजय का दिल भर आया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कोई स्वाद की तारीफ करता, कोई कुरकुरेपन की। पूरा बस स्टैंड महक उठा। कुछ ही दिनों में संजय ने पूरे पैसे जमा कर लिए और सेठ को लौटा दिए। संजय, हमें भी कभी खिलाओ तुम्हारा KFC चिकन। जरूर सेठ जी, कभी आइए ठेले पर। संजय फिर से अपने घर में लौट आया। मेहनत, हिम्मत और समझदारी से उसने अपनी किस्मत बदल ली। देसी KFC की खुशबू अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.